अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह करम व एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें इल्म दीन सीखने का मौका अता फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे साथ में हमारे साथी आली जनाब मोहम्मद रियाज साहब मौजूद है, जो अल्हम्दुलिल्लाह खतना स्पेशलिस्ट है, यानी माहिर खतना है, जो अल्हम्दुलिल्लाह कई सालों से वो खतना करते हैं। इंशाल्लाह आप आज इस वीडियो में ये जानेंगे और बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी और खतना करना है क्या, इंशाल्लाह इस ताल्लुक से भी आप सुनेंगे। तो सबसे पहले तो मैं अपने साथी का तारुफ कराऊंगा कि ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रियाज भाई है, जो कुर्ला वेस्ट गोल्ड बिल्डिंग की तरफ रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ही मुशफिक है, बहुत ही प्यारे साथी है हमारे। तो आइए सबसे पहले मैं पूछूंगा कि हमारे रियाज भाई कितने सालों से आप खतना कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं 21 सालों से इस काम को अंजाम दे रहा हूँ। माशाल्लाह। तो ये आपने कहाँ से सीखा? ये मैंने मेरे वालिद साहब से सीखा। इस काम को मेरे वालिद साहब ने मुकम्मल 45 साल किया। उनके बाद जाने के बाद इस काम को मैंने उनसे सीखा और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह आज 21 साल हो गए इस काम को करते। माशाल्लाह। तो खतना आपने अब तक के कितनों की होगी, आपको वो तादाद याद है? अल्हम्दुलिल्लाह समझ लो टूटी फूटी तादाद याद है तो यही समझ लो 5 से 6 लाख के आसपास। अच्छा माशाल्लाह, यानी इतनी लाखों की तादाद में। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ज्यादातर लोग खतना कब कराते हैं? ज़्यादातर लोग पुराने मिजाज के लोग खतना मुहर्रम के वक्त में करवाते थे, लेकिन अब धीरे धीरे मिजाज चेंज हो रहा है। अभी हमेशा ही रेगुलर चलते रहता है, लेकिन बड़े करने का बच्चों का ट्रेंड आज भी चल रहा है। बेहतर यही है कि बच्चा 6 दिन 7 दिन करे और खतना करा लीजिए। जी सही। देखिए हदीस मुबारक में भी है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसनैन करीमैन यानी इमाम हसन मुजतबा रदी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु की खतना 7वें दिन कराई, और 7वें दिन ही आपका अकीका भी हुआ और आपकी खतना भी हुई। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए तो आप खतना शुदा तशरीफ़ लाए। यहाँ तक कि किताबों में आता है कि तकरीबन 14 ऐसी शख्सियत गुजरी है कि जो खतना शुदा दुनिया में तशरीफ़ लाई। तो आप माशाल्लाह तकरीबन 21 सालों से आप खतना। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब तक क्या आप कहाँ खतने के लिए गए? मैं कोकन साइड गया हूँ, सोलापुर कोकन साइड में, गुजरात की तरफ में, और अल्हम्दुलिल्लाह मुंबई के सभी एरियो में लगभग खतना कर चुका हूँ। अच्छा माशाल्लाह। तो नहीं, जब लोग आपको दूर दराज से बुलाते हैं तो फिर उनके आने जाने का जो आपका कॉस्ट वगैरह होता है? हाँ वो लगभग उसी में काउंट हो जाता है। जैसे एक जगह दूर दराज जा रहे हैं तो 5-6 खतना एक साथ में रहते हैं, तो उनको भी आसानी पड़ती है, मुझे भी आसानी पड़ती है। जी माशाल्लाह। तो आपने सबसे पहली मर्तबा खतना कहाँ किया था, आपको याद है? सबसे पहली मर्तबा खतना मैंने मेरे घर ही में किया था। अच्छा, घर से शुरुआत किया? जी अल्हम्दुलिल्लाह घर से शुरुआत किया हूँ। अच्छा। एक 6 दिन का बच्चा था जी, उसकी खतना मैंने मेरे घर ही में काटा था। अच्छा। तो खतना आपने 6 दिन यानी कम से कम यानी क्या 2 दिन 3 दिन में भी? 3 दिन के बच्चे का खतना किया हूँ मैंने। अच्छा, कम से कम यानी 3 दिन से शुरुआत, तो फिर आखिरी एंड 65 साल तक का खतना किया। 65, 45, 40, 50 ये लगभग मैं इतनी एज तक खतना किया हूँ। अच्छा जी। देखिए बहुत सारे लोग जो मुसलमान होते हैं, यानी कल तक के वो किसी दूसरे मजहब के फॉलोअर्स थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने तौफीक दी, अब उन्होंने इस्लाम कबूल किया। तो कई ऐसे भी होते हैं कि फिर वो जब मुसलमान होते हैं तो फिर वो खतना कराते हैं। तो याद रहे कि मैं इस पर आपको एक मसला भी बता दूं कि खतना करना ये सुन्नत मुअक्कदा है और ये ज़रूर कराना चाहिए। यहाँ तक कि मैंने मुफ्ती साहब से भी रब्ता किया तो उन्होंने बताया कि ये शायर इस्लाम है, यानी इस्लाम की निशानियों में से एक निशानी है। तो हर मुसलमान को चाहिए कि वो खतना ज़रूर कराए, क्योंकि इसके बहुत सारे साइंटिफिक बेनिफिट भी है कि जो खतना कराते हैं तो आगे कल को जब उनका निकाह होता है या आगे की जो ज़िंदगी है तो उसके लिए वो बहुत सारी बेहतरी होती है, यानी उसके बहुत सारे फ़ायदे उन्हें नज़र आते हैं। तो माशाल्लाह आप खतने के ताल्लुक से कुछ बताएंगे? ज़्यादातर तो बच्चों को खतना जितना जल्द से जल्द हो जाए, 6 दिन 8 दिन 10 दिन। जैसे बच्चा अगर अभी बीमार है, पैदा हुआ बीमार है, थोड़ा हेल्दी नहीं है, तो महीने 15 दिन 8 दिन 10 दिन में लगभग उसका खतना करा ले, जैसे बेहतर हो। ज़्यादा बड़ा ना करे, 4 महीना 5 महीना साल 2 साल। उससे ये होता है कि अंदर जो पेशाब के कतरे रुकते हैं और अंदर ही सूख जाते हैं।
अच्छा। उससे जो भी इन्फेक्शन होता है वो बॉडी में जाता है। अच्छा। और कई लोग तो फुकट के ढोंग धतूरे करते हैं कि 3 साल में नहीं होता है, हाँ। चौथे साल में होगा, तीसरे महीने में नहीं होता है, ताकत को बुरा मानते हैं, जबकि इस्लाम में ताकत बेहतर है। सही। तो इसके लिए खतरा ये है कि जितने जल्द से जल्द हो जाए कि तुम्हारा बच्चा 70 बीमारियों से दूर हो जाए। सही, माशाल्लाह। क्योंकि खतना तभी कराना चाहिए कि बच्चा जब वो तकलीफ की ताकत बर्दाश्त कर सके, है ना, यानी जितना हो सके नहीं नाबालिग की उम्र ही में करा दे तो ये बेहतर है। वरना बहुत से लोग बहुत ज़्यादा ताखीर कर लेते हैं कि बच्चा 10 साल का हो गया, 12 साल का हो गया और फिर बाद में कराते। तो ऐसा भी कोई आपके सामने? कल ही एक खतना 9 नंबर पे 9 साल का किया हूँ। हाँ, कल ही। अच्छा। डीलक्स बिल्डिंग में 9 साल का एक बच्चा किया हूँ। तो फिर इसमें बच्चा शर्माता भी बहुत होगा? शर्माता नहीं, लेकिन उसको दर्द का एहसास हो गया, बहुत सी चीज़ों का एहसास हो गया, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। बच्चा जितना छोटा रहता है ना उससे कम तकलीफ होती है और जल्द से जल्द जख्म भी ठीक हो जाता है। अच्छा, बहुत से लोग खतना होने के बाद वो लाल लुंगी पहनाते हैं। वो तो एक रस्म है, ऐसा कुछ यानी दीन से उसका कोई ताल्लुकात नहीं है जी। वो एक रस्म है खाली के लाल कपड़ा पिना दिए, पहले लोगों को पिना के घुमाते थे बाजार में, सहरा पिनाते थे। बहुत लोग मिलने आते थे कि बच्चे के लिए कोई चॉकलेट, कोई बिस्किट, कुछ ला रहा है। अच्छा, तो कितने दिन तक फिर खतना सूख जाती है, मतलब बच्चा ठीक हो जाता है? अल्हम्दुलिल्लाह पूरा टोटल 7 से 8 दिन में इंशाल्लाह, खतने से लेके 7 से 8 दिन में पूरा कंप्लीट ठीक हो जाता है इंशाल्लाह। तो आप जब करते हैं तो क्या सुन वगैरह करते हैं? नहीं, हम लोग डायरेक्ट करते हैं। सुन करने में काफ़ी प्रोसीजर है, जैसे 2-4 जगह सुई टोचना है। डॉक्टर जब तक 2-4 जगह सुई टोच रहा है उतनी देर में मैं खतना करके फारिग हो जाता हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। आपको बहुत सालों का तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है माशाल्लाह। तो अब तक कि आपने बहुत सारी जगह किया भी है। तो मैं आप साथियों से भी कहूँगा कि अगर जिनको चाहिए तो वो हमारे साथी से राबता करें, तो इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द फ़ायदा अपनी आंखों से देखेंगे और ये काम में देरी ना करें। मैं यहाँ एक पैगाम देना चाहूँगा, बहुत से लोग बच्चे का जन्मदिन यानी बर्थडे मनाने में बहुत आगे रहते हैं कि बड़े धूम धड़के से, है ना, बहुत नमाज अल्लाह ना जाने क्या कुछ करते हैं। तो याद रहे कि गलत रस्म रिवाज पर बहुत लोग जल्दी अमल करते हैं, लेकिन जो सुन्नत है तो उसे अदा करने में ताखीर करते हैं। इब्राहिम भाई, कितने लोग तो ऐसे जहालत करते हैं ना कि पानी रखते हैं, कुरान शरीफ सर पे लेके, माँ बच्चे की यहाँ खतना होगा एक पैर पे खड़ी रहेगी कुरान शरीफ लेके, वो बहुत जहालत वाला काम करते हैं। तो बेहतर तो मेरे हिसाब से यही है कि बच्चा जितना जल्दी करा देवे खतना, 6 दिन 8 दिन में खतना करा देगा, हकीका करा के फारिग हो जाएगा। फालतू खर्चा इसमें लिखा भी नहीं है कि कहीं कोई फालतू धूमधाम की जाए। सही, बेशक सही फरमाया आपने कि बहुत से लोग और भी आपने कोई ऐसी रस्म रिवाज? बहुत सी रस्में देखा हूँ मैंने कि समझ लो पैर में पूरी माँ का बाल बांधना, पैर बच्चे के पैर में उस चमड़ी के साथ में पैर में बाल बांध देना, यानी बहुत जहालत करते हैं। मटके के नीचे उस चमड़ी को रख देना, लकड़ी में लगा के छत में गाड़ देना चमड़ी को। अच्छा, बहुत सी जहालत करते हैं जी। सिजदे में गिर जाएंगे, चलो वो तक तो ठीक है कि सिजदे में गिर गए भाई, अल्लाह से शुक्र अदा कर रहे, वो एक अलग ठीक है। मगर पैर एक सर पे कुरान लेके एक पैर पे लाल पानी के ऊपर खड़े रहना, वो जहालत वाला काम है। लोग ऐसी जहालत बहुत करते हैं, फिर धूमधाम करते हैं जी। खाना खिलाना, जबकि बच्चे का हकीका नहीं हो पाता है, खतने में दुनिया का खर्चा कर देते हैं। तो बेहतर है कि आप ये बताइए कि लोगों को खतने के खर्च से बेहतर के हकीका जल्द से सही कहा आपने कि अकीका करना ये सुन्नत मुबारका है, क्योंकि खुद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना भी अकीका फरमाया है और हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का भी अकीका किया है। और यहाँ तक कि आप देखिए बहुत सारे बुजुर्गों का भी अकीका हुआ है। लोग चिल्ला कराते है ना, चिल्ले के नाम पे ना जाने क्या कुछ, माअज़ल्लाह नाच गाने, फिर माअज़ल्लाह ना जाने कैसी कैसी गलत रस्म रिवाज पर अमल करते हैं। तो मैं उन लोगों से भी कहना चाहूँगा कि वो लोग जो चिल्ला कराते हैं, वो लोग जो बच्चे का जन्मदिन तो बड़ी धूम से मनाते हैं, लेकिन वो इस पर तवज्जो नहीं देते जो चीज़ सही है, यानी जो सुन्नत के मुताबिक है कि अकीका कराए 7वें दिन, तो ये कराना चाहिए। इसी तरह के खतना भी जल्द अज जल्द कराए। देखिए ये माँ बाप के ऊपर लाजिम है। अब बहुत सारी जगह मैंने खुद देखा है, मैं खुद इस बात का गवाह हूँ कि बाप लापरवाही करता है। अब माँ तो नहीं जा सकती किसी से कहने, है ना, या अगर माँ आगे बढ़े यानी औरत अगर आगे बढ़े तो फिर इस पर भी शौहर की गिरफ्त होगी, पकड़ होगी कि वो जाने नहीं देगा, या बहुत सारे मसाइल होते हैं। लेकिन बहुत सारे हमारे भाई जो लापरवाही केयरलेस पना करते हैं कि वो जल्दी से अपने बच्चे की खतना नहीं कराते। अब इसमें बच्चे का तो कोई कसूर है नहीं, वो तो बच्चा छोटा है, लेकिन माँ बाप के ऊपर जरूरी है कि वो जल्द अज जल्द अपने बच्चे के लिए ये काम
फौरन कर ले, ताकि इससे उसको भी फायदा हो, वरना बच्चे बड़े हो जाते हैं। और मैं आपको बताऊं कि बच्चा जब बड़ा हो जाए यानी बालिग हो जाए तो फिर उसके लिए भी पर्दे का हुक्म है ना, तो उसके लिए भी फिर मसला पेश आ जाएगा। और यहाँ तक कि जो मुसलमान होते यानी गैर मुस्लिम से मुस्लिम हुए तो उनके लिए भी इख्तलाफी मसला है कि कुछ उलमा के नज़दीक ये है कि हाँ वो खतना करा दे, और कुछ उलमा के नज़दीक इसमें जवाब ये है कि अगर वो ऐसी बीवी से निकाह करे यानी कि जो खतना करना जानती हो तो फिर वो इस काम को अंजाम दे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवान हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम हमारे साथी रियाज भाई से हमने मुलाकात किया। ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पीर भाई भी हैं माशाल्लाह, इनके भी पीर मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अख्तर रज़ा खां रहमतुल्लाहि ताला अलैहि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पुराने मुखलिस साथी है। नाज शरीफ भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं, इज्तिमात वगैरह दीनी काम में भी आगे रहते हैं। मैं कहना चाहूँगा और भी अगर कुछ बात आपने अपनी आंखों से कुछ देखा। मैंने तो यही बहुत सी हालत देखा हूँ कि लोग नाच गाना, और कि लोगों ने तो ऐसे रस्म बना के रखी है कि खाना जब तक नहीं होगा, धूमधाम नहीं होगी, तब तक खतना नहीं होगा। यानी अगर कोई बेचारा नहीं करने वाला, जैसे उसकी हैसियत नहीं है, तो वैसे ही कर करके कई बच्चे मैंने ये देखा हूँ कि 17 साल में किए, 18 साल में किए, तो उनकी मजबूरी के तहत उन लोग खतना जल्दी नहीं करा पाते। बाकी मेरा तो कहना यही है कि जितने जल्द से सीधे तरीके से, यानी अच्छे तरीके से, सीधे साधे तरीके से खतना कर दिया जाए और हकीका कर दिया जाए, बस मेरा यही कहना है। इसमें कोई भी रस्म और रिवाज है नहीं, पहली बात तो शरीयत से। आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत से लोग तकल्लुफ में देखिए ना, तकलीफ के लोग तकल्लुफ करते यानी बहुत ज्यादा धूम से करेंगे, यानी बहुत लोग को बुलाएंगे, तो फिर होता ये है कि इतना कर नहीं पाते, तो फिर ताखिर हो जाती है, फिर दिन तो गुजरता रहता है ना, हफ्ता महीना साल, फिर घड़ियां गुजर रही है और बच्चे की उम्र भी बढ़ रही है, फिर बहुत सारे काम आ जाते हैं, फिर कभी कुछ काम निकल आया, फिर कभी कुछ काम निकल आया, फिर इसमें भूल जाते। तो देखिए याद रहे कि आप जितना कर सकते हैं, अगर आपने थोड़ा भी खाना, हालांकि इसमें कोई जरूरी नहीं है खाना, हाँ बना लिया, उस बदले में भी हम 1000 रुपए का, बहुत सी जगह में देखता हूँ 2-2, 3-3 हजार रुपए का सहरा डालते हैं बच्चों। हाँ। लेकिन अगर दरवाजे पे कोई फकीर आ जाता है तो उसको 10 रुपए देने में बताना खानी करते हैं। सही कहा। और वो 2000 रुपए का सहरा बच्चा 2 मिनट पहनता है, उतार के फिर उसको फेंक दिया जाता है, या पानी में डालने का खर्चा अलग। तो बहरहाल उतना पैसा अगर किसी गरीब गुरबाओं के नाम पे अगर दे दिया जाता है तो उनका भी फायदा होता है, सवाब भी मिलता बच्चों को। तो ऐसी बहुत सी जहालत है कि लोग 2-2, 3-3, 4-4 हजार रुपए का सहरा कर रहे हैं, बरी निकाल रहे हैं, रत जगह कर रहे हैं, हल्दी लगा रहे हैं, रात जाग रहे हैं, बहुत सी जहालत होती है। तो बहरहाल कि ये सब चीजों में बंद होना चाहिए और सुन्नत तरीके से सही कहा आपने। हकीकत रिवायात में खो गई, हकीकत रिवायात में खो गई और ये उम्मत खुराफात में खो गई। अल्लाह, यानी जो सही है हम उसको भूल जाते। इसलिए एक मैसेज दरमियान में आया था ना, किसी ने कहा था बड़ी अच्छी बात कि अगर देखना है कि मुसलमान कितना करोड़पति है या लाखोंपति करोड़पति है, तो वो देखे कि मुसलमानों के यहाँ शादी कितने धूम से होती है। यानी शादी में जो एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं, जो बिल्कुल माज़अल्लाह शोशा दिखावे के लिए ये वो करना, मंगनी आप देखे आप लोग कितना पैसा। इस तरह आपने बताया ना कि खतने के बारे में 2000 का सहरा है, हालांकि वो क्या करना, 4000 ऐसा सहरा रहता। मैं तो यहाँ तक देखा हूँ कि 5-5 हजार आदमी का खाना हुआ है। हाँ, सिर्फ खतने के, सिर्फ खतने में 5-5 हजार आदमी का खाना। जी, इतनी बड़ी जहालत हुई, उसमें स्पीकर लगे हुए, मराठी गाने, हिंदी गाने सब बज रहे हैं, नाच गाना हो रहा है, बड़ी खुराफाती होती है। तो बहरहाल आप यही लोगों से कहें कि सुन्नत के तरीके से सुन्नत को अदा की जाए। सही। तो देखिए जहाँ तक के नाच गानों का मसला वो तो हराम है, नाजायज गुनाह है, कबीरा है। और जहाँ तक मैं आपको यहाँ पैगाम देना चाहूँ कि खिलाने का मसला है, तो यकीनन खिलाना बहुत बड़ी नेकी है, लेकिन इंसान कभी यहाँ चूक जाता है कि अगर मैं इतनों को नहीं खिलाऊंगा तो बरादरी में मेरा नाम खराब होगा। फिर इसमें क्या होता है, वो रह जाता है, फिर यानी वो सोचता है कि मेरी महीने की इनकम इतनी है, मैं खिलाने जाऊंगा, भटियारी को ऑर्डर दूंगा, खाना इतना किलो बनेगा, इतना फिर बचेगा क्या। तो इसमें क्या होता है, फिर बंदा पीछे हट जाता है या फिर किसी से कर्जा लेता है। अब वो किसी का पहले ही कर्जदार है, फिर वो किसी से लेकर वो ये सारी चीजें, फिर लोग ताना देते, ऐसा भी होता है ना। लोग तो मेरे सामने बैठ के बोलते हैं खाने में नमक कम है, हाँ मिर्ची कम है, अच्छा, यानी फिर खिलाएंगे भी और खा भी निकालेंगे। तो अल्लाह ये सब कामों से बचाए हम सबको। सही। तो अगर आपने अपने घर में कुछ बना दिया, आस पड़ोस में 1-2 को भी दे दिया ना, तो काफी। लेकिन इस तरह बिल्कुल यानी करना ये कोई फर्ज वाजिब तो है ही नहीं। हाँ, बस ये है कि खतना करना सुन्नत मुअक्कदा है और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है, बहुत सारे फायदे हैं जो इंशाअल्लाह बच्चा नहीं वो खुद देखे। और आज मैं आपको बताऊँ, गैर मुस्लिम भी
बहुत करार है। हाँ। आज की डेट में गैर मुस्लिम ही ज्यादा करार है, और जिनको ये मालूम पड़ गया है कि बचपन में कराना, तो वो 6-6, 8-8 दिन में ही करा रहे हैं। बताओ, अभी ऐसे कई वाकये मेरे साथ में, बड़े बड़े लोग जैसे जनेऊधारी ब्राह्मण लोग, उनके बच्चों का पेशाब रुक गया, और डॉक्स में बहुत बड़ा ऑफिसर, तो वो बेचारा आके यहाँ खतना करा कर दिया कि भाई रियाज भाई कर दो खतना, ये मेरे लिए हमेशा की प्रॉब्लम हो गई है, मेरा बच्चा बहुत डिस्टर्ब है इस वजह से। और कई जवान हिंदू लोग शादी के बाद प्रॉब्लम रहती है लोगों को, तो वो भी अभी यही काम करवा रहे हैं, और जब उनको फायदा पहुंच रहा है तो उनके छोटे छोटे बच्चों को ही कटवा देंगे। बताओ, तो इससे बहुत बेनिफिट है जी। तो देखिए ना कितना, यानी हमारा इस्लाम कितना प्यारा मजहब, सवाल ही नहीं। कि इस्लाम में खतना ये सुन्नत इब्राहिमी है, कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर से ये सुन्नत अदा की गई, शुरू हुई। तो यकीनन आप देखें ना कि हम जितना अल्लाह का शुक्र अदा करें उतना कम है, कि हमारे में ये पहले से चीज राइज है और ये सुन्नत है। और ये गैर जो अकल के अंधे है ना, जो आज पढ़े लिखे भी जाहिल है ये लोग, क्योंकि ईमान नहीं है ना। ये कितने भी करोड़पति है, ये चाहे कितने भी अच्छी चमड़ी वाले बजाय नजर आए, लेकिन ये नजिस खबीस गलीज है। लेकिन आज ये लोग भी आप देखिए कि इस्लाम की सारी बातों पे रिसर्च कर रहे, तहकीक कर रहे, और फिर इन्हें मालूम पड़ रहा है कि हाँ खतना के बहुत सारे फायदे हैं, तो फिर ये लोग भी करा रहे। जैसा हमारे साथी रियाज भाई ने बताया, और मैं भी खुद ये जानता हूँ कि बहुत सारे लोग बताते हैं, और आज दुनिया भर में आप भी जानते हैं, आप भी न्यूज़पेपर पढ़ते या आप देखते हैं, तो आप भी जानकारी रखेंगे। ऐसे बहुत सारे तो कंटिन्यू इब्राहिम भाई आ ही रहे हैं, समझ लो। गैर मुस्लिम लोग मुसलमान नहीं होते हैं, लेकिन खतना की प्रॉब्लम की वजह से कंटिन्यू आ रहे हैं जी, और खतना करा करा के जाके फायदा उठा रहे हैं इस चीज का। बताइए। हाँ, अब यहाँ एक ये बात भी मैं आपके सामने पेश करूँ कि खतना कराना यकीनन सुन्नत मुअक्कदा और बड़ा ही प्यारा अमल है, लेकिन अब कभी ऐसा भी होता है कि बहुत से लोग यूँ कह देते कि इसकी खतना नहीं हुई तो ये मुसलमान ही नहीं, यानी ये माज़अल्लाह गैर काफिर। तो हाँ, ऐसा भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इतना सख्त जुमला भी इस्तेमाल नहीं करना है। हाँ, ये कि सुन्नत पर अमल कर लेता तो बेहतर होता है ना, उसी के लिए फायदा होता, उसी के लिए बहुत सारी चीजें है ना, बहुत सारी अच्छाइयाँ पैदा होती, आगे तकलीफ नहीं होती। वरना आज बहुत से लोगों को जो पेशाब में तकलीफ है ना, बहुत सी तकलीफ, बहुत सी तकलीफ। अभी समझ लो बचपन से लेके शादी तक प्रॉब्लम है, शादी के बाद भी कंटिन्यू प्रॉब्लम होती ही है जी। तो इसके वजह से अब लोग एक ही सोल्यूशन कर रहे हैं कि बस खतना जी, इसके अलावा और कोई दूसरा सोल्यूशन है ही नहीं। या अगर वक्ती तौर के लिए वो कुछ इलाज कराएगा ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर अगर वो अनकेयर हो गया तो वापस वही प्रॉब्लम उसको आनी है, 101% आनी है जी। और दूसरी बात इब्राहिम भाई मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि बहुत से लोग ना मुहर्रम की 7वीं जी, 8वीं 9वीं 10वीं और तीजे में बहुत खतना कराते हैं, बच्चों को बड़ा कर करके कराते हैं। अच्छा, यानी आपको फिर एक साथ बहुत सारे ऑर्डर आ जाते हैं। अब ये यानी कहीं से साबित नहीं है कि मुहर्रम शरीफ में खतने का कोई ये भी मसला याद रहे कि कोई महीना, कोई दिन, कोई तारीख ऐसा मुतय्यन नहीं करना है। हाँ, ये जैसा मैंने बताया शुरू में कि 7वें दिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे प्यारे नवासों का किया, लेकिन अगर कोई उससे पहले भी करा दे या उसके थोड़ा दिन बाद कराए तब भी इसमें शरअन कोई मुमानियत नहीं है। लेकिन ये कि जल्दी करें, लोग मुहर्रम ही में ज्यादा करें। मुहर्रम और बहुत से लोग तो जहाँ ताजिया बैठती है, ताजिया उठने के बाद कराते हैं, अशोरे वाले दिन ताजिया उठ जाएगी, उसके बाद में खतना कराएंगे। अच्छा, तो ये सब तो यानी शरीयत के खिलाफ ही है। तो कोई हाँ, मतलब अपनी तरफ से किसी चीज को बिल्कुल सख्ती से पकड़ लेना, यानी अपनी तरफ से हम बोल दे कि हाँ मुहर्रम ही में कराएंगे तो सवाब मिलेगा, मुहर्रम ही में कराएंगे तो ज्यादा, तो ऐसा कहीं लिखा हुआ। मुहर्रम को मान रहे हैं तो सरकार इमाम हुसैन और इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला ने की 7 दिन में खतना होगी जी, तो इस बात को क्यों नहीं मानते? सही, माशाल्लाह। तो बेहतर ये है कि इस बात पे अमल करें कि 7 दिन में खतना कराना। मतलब हमारे रियाज से बयान भी करते अल्हम्दुलिल्लाह, सही कहा आपने। देखिए फिर ऐसा भी होता होगा ना, आपको एक साथ बहुत सारे ऑर्डर आ जाते हैं। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी समझ लो जब से तहरीके माशाल्लाह काम कर रही है तो तब से बहुत सी जहालत खत्म हो चुकी है। अब लोग 100 में कम से कम कुछ नहीं तो 35% ही बचा हुआ है, 35% बचा हुआ है जी। 65% ये सब चीज़ खत्म हो गई, लोग समझदार होते जा रहे हैं, दीन को मालूम कर रहे हैं, तो 6 दिन 8 दिन 10 दिन में खतना करा के बच्चों को फारिग कर देते हैं। सही, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरा फिद्दार। आप इसी तरह इब्राहिम भाई से जुड़े रहें, दीन की बहुत सी बातें मालूम करते रहें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े, इब्राहिम भाई के साथ जुड़े रहें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया इब्राहिम भाई, आपने मुझे बुलाया और अपना कीमती वक्त किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।